नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि भगत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फॉर कंपटीशन। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में आप सब मस्त नाम से लग रहे हैं। साथियों हम शुरू करने वाले हैं आज एक नई सीरीज जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती की 60,244 पदों पर जो वैकेंसी चल रही है उसके लिए क्या है, एक बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास रहेगी। ये जो क्लास है हिंदी की रहेगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू लगाने वाले हैं और बिल्कुल परीक्षा के आधार पर लगाएंगे। जो पिछली परीक्षा पाए वही क्वेश्चन होंगे और उनको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम लोग करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं और जो लोग ऐसी क्लास चाहते हैं टाइम टू टाइम, ये जो क्लास है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी अन्य बच्चों इस क्लास का लाभ पा सके। तो ये जो क्लास है डेली शाम 4 बजे आपको मिलेगी, डेली मिलेगी आपको शाम 4 बजे। और जितने भी बच्चे हैं जिसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हिंदी की, और जितना हो सकेगा उतना आपको अच्छा समझ में आएगा, ये मेरी आशा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा में आए हुए हैं और इनको हल्के में ना लें क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, बोला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अगर ये आंसर आपको पता हो तो कमेंट करके बता सकते हो और इनको चीजों को नोट भी कर सकते हो। कुछ चीजें आपको अगर नहीं मिले तो उनको आप नोट भी कर सकते हो। तो बोला हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बेटा हिंदी भाषा जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, लिपि में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और चीजें जानकारी लेंगे कि ये जो लिपि है देवनागरी किस तरह से लिखी जाती है। तो आप बोलोगे कि ये जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं लिखी जाती है, ठीक है भाई, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आंसर। अब जो बाकी और ऑप्शन उनको जानेंगे। गुरुमुखी जो है, गुरुमुखी जो लिपि है वो किस भाषा की है। तो जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी जो है वो अब बेटा आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी है? पंजाबी भाषा की लिपि है। ये भी क्या है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके बाद में ब्राह्मी की बात करें तो ब्राह्मी है, ब्राह्मी क्या है? तो ब्राह्मी है बेटा, ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी आपकी जो लिपि थी वो कहां पे प्रयोग की गई थी, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ब्राह्मी जो लिपि है वो क्या, अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई थी। जो ब्राह्मी है अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई थी। अशोक के शिलालेख जो थे ना, आपने पढ़ा होगा जीके में, तो अशोक के शिलालेख, ठीक है, अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई थी। अच्छा एक चीज और, जो बच्चे एसडी यादव को लगा रहे हैं उसका चैप्टर वाइज आप लोगों को पूरा सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। और जो बच्चे यूपी पुलिस मैथ की क्लास लेना चाहते हैं वो शाम को 9 बजे डेली लाइव होती है। तो वहां पे आप यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे कराए जाएंगे, ये वाले नहीं, मैथ के कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई ये हो गया। इसके बाद बात करें कैथी। कैथी क्या होता है बेटा? कैथी जो है, कैथी कहाँ की लिपि है? कैथी जो है मिथिला, कैथी मिथिला बांग्ला, ठीक है, बांग्ला और उड़िया, जो उड़ीसा की जो भाषा उड़िया, यानी कहने का मतलब कैथी जो लिपि है वो कैसी है, मिथिला, बांग्ला, उड़िया, जिसमें क्या है चिन्ह वाली जो होती है ना, जैसे कोई अब उड़िया ऐसे करके लिखी जाती है, ये जैसे जो लिखी जाती है ये कैथी लिपि होती है। क्या होती है? कैथी लिपि होती है। ये क्या कुछ चिन्हों द्वारा चिन्हित की जाती है, आंकड़े या चिन्ह इनको कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? बहुत अच्छे, बहुत जो वर्णमाला का ये टॉपिक है। तो वर्णमाला में देखो आपका क्वेश्चन एक तो एक बनेगा ही बनेगा, ठीक है। शब्द उच्चारण स्थान क्या है और लघु गुरु, ये सारी चीजें आपको, स्वर व्यंजन, ये जहां से आपको क्वेश्चन फंसेगा। आप इसको निश्चिंत रहे, वर्णमाला को आप कंठस्थ करके जाएं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन वर्णमाला से निश्चित समझ लेना आप, और हर भर्ती में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो बात करें, देखो निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है। देखो जो टा वर्ग है, जो टा वर्ग है वो क्या होता है हमारा? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है, ठीक है, मूर्धा। टावर्ग क्या? मूर्धा होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? पावर्ग है। पावर्ग क्या है हमारा? पावर्ग ओष्ठ है हमारा। पावर कहां से उच्चारण स्थान है? पावर का ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से या होठ से होता है, ठीक है। जो सा है, जो सा ऑप्शन नंबर सी में जो सा दे रखा है, सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान तालव्य है। क्या है? तालव्य है। इसके बाद बात करें का की, तो का वर्ग या का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? वो है कंठस्थ।
ठीक है, उसको हम कंठ भी बोलते हैं, ठीक, कंठ है। तो आपके हिसाब से जो सवाल ने पूछा है कि निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो आपका क्या होगा, हमारा सा हो जाएगा, ठीक है, सा हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्लास है इस तरह से होगी, आपको पूरी हिंदी का रिवीजन एक ही क्लास में होता रहेगा, ठीक है। पूरी हिंदी का रिवीजन आपका एक क्लास में होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको बिल्कुल बने रहे, इसमें अंत तक देखें और आप बताएं कि मैं इसमें 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। इस क्लास में 20 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके 20 में से कितने सही जा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। बोला निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव पहले समझेंगे, तद्भव होता क्या है। तद्भव उन शब्दों को बोला जाता है जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित किए गए हों। तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव जो होते हैं हमारे हिंदी में रूपांतरित हो जाते हैं संस्कृत से आके हिंदी में, ठीक है। तो दो कपूर है, कपूर कैसा शब्द है, कपूर हिंदी का शब्द है या संस्कृत का शब्द है। तो कपूर जो है आपका हिंदी का शब्द है, इसका हिंदी का शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें पक्ष की बात करें तो पक्ष क्या हमारा संस्कृत शब्द है, क्या है, संस्कृत शब्द है, ठीक है। इसके बाद बात करें मयूर की, मयूर भी क्या है आपका संस्कृत शब्द है, क्या है, संस्कृत शब्द है, ठीक है। अब बात करें मानसिक भी क्या हमारा, मानसिक क्या है एक हमारा, ये भी तत्सम शब्द है, क्या है हमारा तत्सम। तो ये सभी क्या है हमारे तत्सम शब्द है, तत्सम, ठीक है, तत्सम है। क्योंकि दो पक्ष क्या होता है जो हमारा पखवाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पखवाड़ा, यानी 15 दिन का समय, 15 दिन का समय, ठीक है। मयूर को मोर बोला जाता है, यानी शुद्ध जो हम जो शब्द प्रयोग करते हैं मयूर का मोर करते हैं, यानी मयूर का तद्भव क्या होगा, मोर होगा। मानसिक तो एक वैसे मानसिक शब्द है हमारा, ठीक है, ये तत्सम है। अब कपूर का, ये जो कपूर है हमारा, ये हमारा तद्भव शब्द है। कौन सा, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका जो तत्सम होगा वो कपूर होगा, क्या होगा, कपूर होगा, कपूर होगा, ठीक, कपूर होगा। तो इसलिए आपका जो शब्द होगा निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए, तो तद्भव कौन सा होगा, ये आपका तद्भव होगा, बाकी तीन क्या आपके तत्सम है, ठीक है। मजा आ रहा है क्लास में, एक लाइक जरूर करिए, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए क्यों मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जिनको पता है वो बताएं, फिर इसको नहीं पता तो वो चीजें सीखें, ठीक है। तो इसके बाद देख ले, इसको जो क्वेश्चन है जो आप जिन्होंने फॉर्म भरा है या भर रहे हैं वो इस बार भर्ती को हल्के में ना ले, क्योंकि बेटा इस बार ऐसी तैयारी करनी है कि आपको सिलेक्शन पाना है, कि इतना पढ़ना है कि आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो बोला समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखो विलोम शब्द जो होते हैं, पहला ऑप्शन क्या, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या कहते हैं, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विलोम का होता है उल्टा या विपरीत, क्या होता है, उल्टा या विपरीत। विलोम शब्द क्या बताता है, उल्टा या विपरीत बताता है, विपरीत बताता है, ठीक है भाई। इसके बाद जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी जो क्या बताते हैं, अनेकार्थी बताते हैं आपको एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है, एक शब्द के अनेक शब्द बताते हैं। तो अनेक अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, अनेकार्थी शब्द बताया जाता है। अनेक अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनेक अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या, बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, पर्यायवाची जो समान अर्थ बताने वाले शब्द हो, समान अर्थ बताने वाले शब्द हो, ठीक है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो क्या हमारा सामान्य शब्द, सामान्य यानी कोई नॉर्मल शब्द कोई होगा, इसमें कोई अर्थ बनेगा नहीं, क्यों बनेगा तो, लेकिन सामान्य शब्द तो सामान्य है, ठीक है, इसमें कोई विशेषता नहीं बताई गई है। तो सवाल ने क्या पूछा है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, विलोम तो उल्टा होता ही है, अनेकार्थ शब्द लगा दो, ठीक है, जो अनेकार्थ बताए, लेकिन समान अर्थ बताने वाले पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, शीत का विलोम क्या होगा, शीत का विलोम क्या होगा। तो शीत का विलोम के लिए हम क्या करेंगे कि देखो सभी ऑप्शनों को खोलेंगे कि शीत का विलोम क्या होगा। तो शीत होता है ठंड, ठीक है, ठंड का विलोम क्या होगा, देखो ठंड का क्या होगा हमारा, ठंड के विलोम की बात करें तो ठंड का विलोम क्या होगा, गर्म होगा, है ना, ठंडा गर्म, ठीक है, ठंडा गर्म। इसके बाद बात करें गीत का विलोम क्या होगा, गीत का विलोम होता है बेटा अगीत होता है, अगीत होता है, ठीक है। कृष्ण का बात करें, कृष्ण, तो कृष्ण का कुछ तो लोग राधा करेंगे, कुछ श्याम करेंगे, कुछ मोहन करेंगे, कुछ यशोदा करेंगे, जो भी कुछ है वो करेंगे, बेटा कृष्ण जो का विलोम होता है वो
शुक्ल होता है। क्या होता है? शुक्ल होता है। ठीक है, शुक्ल होता है। ठीक है, इसके बाद तो उष्ण है, उष्ण है, उष्ण का विलोम क्या होगा? उष्ण का विलोम क्या होगा? शीत होगा, यानी उष्ण यानी उष्णकाल, शीतकाल। ठीक है, तो अब बोला क्या है, शीत का विलोम क्या हुआ? तो शीत का विलोम क्या हुआ? शीत का विलोम क्या? उष्ण हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उष्ण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का सही विलोम क्या होता है? तो देखो अग्रज, अब जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं पहले, फिर छट जाएगा आंसर। तो अनुज, अनुज का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनुज का विलोम क्या होगा? अग्रज होगा। अग्रज होगा, ये तो पहले ऑप्शन में आ गया। ठीक है, बाकी को देख लेते हैं। लघु का क्या होगा? लघु का विलोम क्या होगा? लघु, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो लघु का विलोम क्या होगा? बड़ा होगा या दीर्घ होगा? जब जिस लैंग्वेज आपसे सवाल पूछा है उसी लैंग्वेज जवाब देने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ठीक है, इसके बाद में क्या है? छोटा, छोटा का जो विलोम होगा छोटा का, वो बड़ा होगा। छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें कि सूक्ष्म, सूक्ष्म विलोम क्या होगा? सूक्ष्म विलोम हो जाएगा, सूक्ष्म विलोम होगा आपका स्थूल होगा, स्थूल होगा। यानी आपके क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे हैं, आप क्वेश्चन को जान ही रहे हो, लेकिन उसके साथ में एक्शन नॉलेज मिल रही है, तो बेटा इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखें। तो जो क्या बोला, अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अग्रज का विलोम क्या है? अग्रज का अनुज है। क्या? अग्रज का अनुज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला कि अर्क के बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के बेमेल शब्द पहचानिए। ठीक है, अर्क के बेमेल शब्द क्या होगा? बेमेल शब्द। ठीक है, तो देखो भाई, अर्क के बेमेल शब्द, तो अब बात करें अपवन, क्या दे रखा है? अपवन दे रखा है, अपवन, अपवन दे रखा है। इसके बाद में क्या दे रखा है? काड़ा दे रखा है, काड़ा, काड़ा। इसका सूर्य दे रखा है, सूर्य। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है? सूर्य और अंतर। ठीक है, अंतर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। तो देखो, जो हमारे अर्क के बेमेल शब्द पहचाने ये बोला गया है, तो अर्क के बेमेल शब्दों को अपवन, काड़ा, सूर्य, ये अपवन, काड़ा, सूर्य जो अर्क के ही समान शब्द है। अर्क के ही क्या है? समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द बोल सकते हो। ठीक है, अनेक, अर्क के ही अनेकार्थी शब्द है, तो बेमेल शब्द क्या हो जाएगा? ये अंतर हो जाएगा। बेमेल शब्द क्या हो जाएगा आपका? अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, सब कुछ जानने वाला। तो देखेंगे पहले, तो ऑप्शन दे रखा बहुतज्ञ। बहुतज्ञ का क्या मतलब क्या होता है? बहुतज्ञ, बहुतज्ञ का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला, है ना, बहुत कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, इसके बाद में अतज्ञ। अतज्ञ का मतलब, अतज्ञ का कोई खास मतलब नहीं होता है। ठीक है, अतज्ञ का कुछ मतलब नहीं होता अतज्ञ। ठीक है, ये वैसे शब्द बना दिया आप लोगों के। ठीक है, इसके बाद अज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब होता है कुछ ना जानने वाला। क्या होता है? कुछ ना जानने वाला। अब आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? कुछ ना जानने वाला, जानने वाला। अब बताओ आपका आंसर कौन सा होगा? कि सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो गया, बहुत कुछ जानने वाला बहुतज्ञ हो गया, कुछ ना जानने वाला अज्ञ हो गया। तो आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल बना तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द जो कौन से हैं? ये क्वेश्चन बेटा हर बार किसी ना किसी परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, ये तो यूपी पुलिस में आया ही है, और भी अन्य परीक्षा में आता रहता है कि अनिल और अनल का अर्थ क्या होता है? अनिल और अनल का अर्थ क्या होता है? देखो, अनिल का जो अर्थ होता है, अनिल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। इसको क्या हम बोल सकते हैं? इसको वायु बोल सकते हैं। ठीक है, वायु बोल सकते हैं, वायु। ठीक है, पवन, है ना, पवन बोल सकते हैं। इसके बाद में जो अनिल है, इसका अनल, अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है आग। क्या होता है? आग होता है, आग या अग्नि, है ना, या आग या अग्नि, है ना, या पावक, ये भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तब बोला कि अनिल, अनिल और अनल का सही शब्द युग्म बताना है। तो देखो, पहले अगर अनिल का मतलब क्या? हवा है, वायु है, पवन है, तो हवा से रिलेटेड शब्द जो पहला आ रहा हो बोलेंगे। तो आप देखो, हवा से रिलेटेड क्या है? पहले ए और सी में आ रहा है, यानी वायु और हवा। ठीक है, दोनों हो गए। लेकिन अनल का मतलब क्या है? अग्नि है। तो देखो, अगले वाले में तो सी में क्या दे रखा है? पानी दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन हवा और पानी गलत हो गया। तो क्या होगा हमारा? अनिल और अनल का मतलब क्या हो जाएगा? वायु और
अग्नि हो जाएगा, वायु और अग्नि हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अग्नि वायु करेंगे, लेकिन अग्नि वायु सही है, लेकिन क्या वो आगे पीछे का सिस्टम क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को बड़े ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कृष्णा जी के ऑप्शन में बताना कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखो क्या है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो देखो कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, तो पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ये वाक्य इसमें, इस वाक्य में कोई भी चीज में मिस्टेक नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। बी मतलब सही है, ठीक है, सही वाक्य है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही बात है। मैं अभ्यास कर रहा हूं, ये भी वाक्य में, वाक्य दृष्टि से सही वाक्य है, ठीक है। लेकिन कृष्णा जी के अनेकों नाम है, इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक वो देखेंगे कि दो कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ठीक है। तो आपको क्या मिस्टेक लग रही होगी इसमें, आप कैसे पता करोगे। देखो कृष्णा जी के अनेकों नाम है, तो जो अनेकों जो शब्द है वो आपका गलत है। देखो इसको बोलेंगे कृष्णा जी के अनेक नाम है, क्योंकि जो अनेक जो शब्द है वो अपने आप में बहुवचन दिखाता है, बहुवचन का भी बहुवचन नहीं बन सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कृष्णा जी के अनेक नाम है, ये आपका सही वाक्य होता। तो इसमें क्या है, आपका जो गलत अशुद्ध जो वाक्य कौन सा हो जाएगा कि कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मैंने घर जाना था, वाक्य में शुद्ध अंश अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखो मैंने घर जाना था, तो देखो मैंने घर जाना था कुछ अटपटा नहीं लग रहा, इसको सही वाक्य में बोलेंगे, सही भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मुझे घर जाना था, ठीक है। तो किस पद में या किस अंश में गलती है, तो आप बोलोगे मैंने वाले वाक्य में, मैंने वाले जो शब्द है, मैंने वाले शब्द है जो अंश है उसमें गलती है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। दिए गए स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। देखो हंस का क्या होगा, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंसनी या हंसिनी या हंसी या हंसिया। देखो हंसी होगा नहीं, हंसिया नहीं होगा। हंसिया क्या होता है, जो काटने, दांत जो होता है वो काटने वाला, ठीक है, देखा होगा आप लोग, ज्यादातर जानते होंगे, क्योंकि लोग पुलिस की जो तैयारी करता है वो नॉर्मली मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, ज्यादातर फार्मर फैमिली से या किसान परिवार से बिलोंग करता है। तो हंसिया क्या होता है, वो काटने वाला होता है, ठीक है। तो जो उसका हंस का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, हंसिनी होगा। हंसिनी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ध्यान रखना, हंसिनी होगा, हंसिनी, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पर मात्राओं की मिस्टेक मत करना, इन चीजों को जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं ना मात्राओं वाले, उनको थोड़ा ध्यान से देख के जाना पेपर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखो किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो देखो लड़का देखेंगे, अगर लड़का शब्द का प्रयोग हम बहुवचन में करें, लड़का शब्द का प्रयोग हम बहुवचन करें लड़का, तो लड़का का अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद घोड़ा करें, घोड़ा का अगर बहुवचन शब्द बनाए घोड़ा का, तो घोड़े हो जाएंगे, है ना, घोड़े हो जाएंगे। इसके बाद प्राण का करें तो प्राण का करोगे तो क्या प्राणे होंगे या प्राण होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा बात करेंगे, वधु का बात करें, वधु की बात करें तो वधु का वधुएं हो जाएंगी, वधुएं, ठीक है, वधुएं हो गए। तो देखो जो प्राण जो शब्द है ना वो अपने आप में एक वचन और बहुवचन दोनों होता है, यानी जो सदा अपने आप में बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे उसके प्राण चले गए, है ना, प्राण पखेरु हो गए, प्राण सूख गए, उसने ऐसी बात सुनी कि उसके प्राण सूख गए, या उसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसके मानो प्राण सूख गए, या उसके एकदम से अचानक से प्राण चले गए। यानी जो प्राण शब्द है वो हमेशा क्या में होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है, बहुवचन में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला ने किस कारक का चिन्ह है, जो ने है वो किस कारक का चिन्ह है, ठीक है। अब देखेंगे पहले जो कारक होते हैं, कारक कितने तरह के होते हैं ये आप कमेंट करके बताओगे, कारक कितने प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं ये मुझे बताओ, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो अब देखेंगे जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है, कर्ता, जो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता का कारक चिन्ह होता है क्या होता है, ने होता है, कर्ता क्या होता है, ने होता है। इसके बाद जो कर्म है,
कर्म है, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, करण है, करण, करण का कारक चिन्ह क्या होता है, करण का कारक चिन्ह क्या होता है हमारा, करण का कारक चिन्ह से या के द्वारा, से या के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद है संप्रदान, संप्रदान क्या होता है, संप्रदान का, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का होता है को, के लिए या हेतु, ठीक है। तो ये चीजें क्या, इसके कारक चिन्ह है। तो आपसे क्या बोला, ने किस कारक का चिन्ह है, जो ने है वो किसका, कर्ता का है, ने जो है किसका, कर्ता का है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आप थोड़ा स्लो करा रहे हो, बेटा स्लो करा रहा हूँ, लेकिन क्या सभी चीजों को आपको एकदम ऐसे करा रहा हूँ जैसे अगर आपने नहीं पढ़ रखी है कोई चीजें, या कोई चीज छूट रही है आपको सिलेबस के हिसाब से, तो वो क्या साथ साथ रिवीजन होती चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या आप क्या आप घर भी जाएंगे, तो वाक्य में रेखांकित पद क्या है, क्या आप घर भी जाएंगे, तो आप जो शब्द है वो क्या है, आप जो शब्द है वो क्या है, आप जो शब्द है वो क्या है। तो बेटा संज्ञा है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो आप देखो संज्ञा में क्या होता है, संज्ञा में तो आप आता नहीं है। विशेषण में, विशेषण क्या होता है, हमारी जो किसी चीज की विशेषता होता है वो विशेषण होता है। सर्वनाम क्या होता है हमारा, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्रिया जिससे पता चले कार्य हो रहा है या हो चुका है, ठीक है, वो होता है हमारा, ठीक है, क्रिया होती है हमारी। तो आप जो शब्द है वो क्या, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम में कौन सा शब्द है, आपसे बोला जाए कि आप जो शब्द है सर्वनाम, बोल दिया कि आप जो शब्द है सर्वनाम में कौन सा शब्द है, तो आप बोलोगे पुरुषवाचक शब्द है। कौन सा है, पुरुषवाचक शब्द है, पुरुषवाचक शब्द है। अब पुरुषवाचक शब्द में भी कौन सा पुरुषवाचक है, ये जो आप शब्द है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं, तीन विध होते हैं, तीन विध होते हैं। कौन सा होता है, ठीक है, प्रथम पुरुष होता है, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है। तो कौन सा है, कौन सा है, देखो ये तो संस्कृत में बोल दिया मैंने, देखो ये उत्तम, मध्यम और अन्य, ये मैंने अभी हिंदी वाला, वो संस्कृत वाला गया, ठीक है। तो उत्तम होता है, मध्यम होता है और अन्य होता है। तो देखो उत्तम में कौन कौन आता है, उत्तम में आता है मैं या हम, ठीक है। मध्यम में आता है तुम, आप, ये, वे, ठीक है, ये आते हैं। अन्य में जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और भाई सुनाओ क्या हालचाल है, और आपके बड़े भाई की क्या हालचाल है, आपके बड़े भाई ठीक ठाक है, तो मैं जो हूं वो उत्तम हूं, आप मध्यम हो, और जो आपके बड़े भाई है वो जहां यहाँ स्थित नहीं है, वो किसी दूसरी जगह, दूसरे शहर पे है, दूसरे घर में है या दूसरी जगह है, तो वो क्या है, आपके अन्य पुरुष हो गए। तो जो मैं और आप है वो क्या है, मध्यम पुरुष हो गए। तो जो आप बात करें, जो आप है वो सर्वनाम है, सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, मध्यम पुरुष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक, ठीक है। तो अब देखो पहले देखेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद होते हैं बेटा 5 होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो पहला व्यक्तिवाचक होता है, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, ठीक है, दूसरा जातिवाचक होता है। और कौन सा होता है भाई, तीसरा क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है, तीसरा द्रव्यवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। चौथा होता है समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है। इसका 5वां होता है भाववाचक, ठीक है। आपको क्या चीज याद पता चले कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन सा होता है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब देखो ऑप्शन में क्या है, व्यक्तिवाचक है, ये संज्ञा है, जातिवाचक है, ये भी संज्ञा है, भाववाचक इसमें दे रखा है, भाववाचक भी संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा का भेद नहीं है, तो निजवाचक नहीं है। कौन सा है, निजवाचक नहीं है। तो बेटा निजवाचक नहीं है, तो निजवाचक किसका भेद है, तो आप बोलोगे सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है, ठीक है भाई, चीजें समझ में आई, सर्वनाम का भेद है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है,
वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो जो धार्मिक है उस वो क्या चीज है, यानी वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो देखो धार्मिक, जो धार्मिक है वो क्या चीज है, धार्मिक, ठीक है। तो धार्मिक देखो संज्ञा तो है नहीं है और सर्वनाम भी नहीं है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो सर्वनाम होते, तो संज्ञा सर्वनाम भी नहीं है। क्रिया, इससे हमें कार्य का होने का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कार्य का होने का पता नहीं चल रहा, वो क्या क्रिया नहीं है, ठीक है। तो विशेषण, तो बचा क्या, विशेषण, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है हमारा जो किसी चीज की विशेषता बताए, जो शब्द किसी चीज की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो चीजें क्या होती है, हमारी विशेषण कहलाती हैं। आप बोलोगे इसमें संज्ञा सर्वनाम कहाँ है, जो व्यक्ति है वो क्या है, हमारा संज्ञा ही तो है। तो संज्ञा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। अगर आपसे बोला जाए व्यक्ति क्या है, इस जगह व्यक्ति क्या है, अगर वैसे देखें तो व्यक्ति तो संज्ञा है, लेकिन व्यक्ति इस जगह क्या है, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति। तो धार्मिक व्यक्ति में अगर बोला है, धार्मिक व्यक्ति में बोला जाएगा धार्मिक व्यक्ति क्या है, तो धार्मिक तो हो गया आपका विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो इसे बोलेंगे विशेष्य। क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। तो आपसे बोला जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये तैयार हो गया कि विशेष्य कैसे कहते हैं, तो विशेष्य उसे बोलते हैं जिस चीज की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य बोला जाता है। यानी धार्मिक व्यक्ति, तो धार्मिक तो विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो व्यक्ति क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप कर्म होगा, व्याकरण होगा, भाषा होगा या धातु होगा। तो बेटा क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, धातु होता है, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको। जैसे धातु रूप धातु होता है, ठीक है। धातु, जैसे धातु की बात करें, जैसे चल धातु है, चल धातु है। इसके बाद पढ़ धातु है, पढ़। हस धातु है, हस। रो धातु है ना। तो अब इनका धातु है, ये तो धातु रूप हो गया। क्रिया रूप क्या हुआ, जिसमें ना नीने लग जाए वो क्रिया रूप हो जाती है, ठीक है। तो जैसे चल ना, ये क्रिया हो गया, ये धातु रूप हो गया, ये क्रिया रूप है, ये धातु रूप है। जैसे पढ़ना का पढ़ना हो गया, हंस का हंसना हो गया, रो का रोना हो गया। तो ये चीजें क्या है हमारी, ये क्रिया रूप है, ये धातु रूप है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ध्यान रखना चीज को, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। तो क्रिया जो होती है कितनी तरह की होती है, क्रिया जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक अकर्मक होती है और अकर्मक होती है, और एक सकर्मक होती है, ठीक है। अकर्मक कौन सी होती है और सकर्मक कौन सी होती है, जो सकर्मक होती है जिसमें क्या हो, कर्म साथ हो, और कर्मक क्या होती है जिसमें कर्म साथ नहीं हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहचान करेंगे। जैसे अब सकर्मक, इसमें बोला कि इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है, इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है, देखो हंसना अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें बात देखो, जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे, क्या, जैसे कोई भी क्रिया है, क्या कर रहे हो, जैसे पढ़ना, तो क्या पढ़ रहे हो, तो आप बता सकते हो मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, या गणित पढ़ रहा हूँ, या जीके पढ़ रहा हूँ, या रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, या कोई अखबार पढ़ रहा हूँ, तो आप बता सकते हो। तो ये तो हमारी सकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया है, आप बोलते हो तो क्या हंस रहे हो, तो आप जवाब दे, आपसे अगर पूछो कोई क्या हंस रहे हो, तो आप जवाब दे सकते हो कि भाई मैं क्या हंस रहा हूँ, तो हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ तो रो रहा हूँ, सो रहा हूँ तो सो रहा हूँ। ये सारी क्या अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ में कोई कर्म ना हो, या कर्म नहीं सो हो रहा हो, तो उन्हें क्या अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। यानी पूर्ण वर्तमान काल निम्न से कौन से वाक्य के साथ है, ठीक है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो देखो भाई, पहला जो वाक्य है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ये क्या है हमारा, ये पूर्ण वर्तमान काल है। ये क्या है हमारा, पहला जो है, पहला ऑप्शन ए के लिए क्या है हमारा, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, पूर्ण वर्तमान काल का है, ठीक है भाई। इसके बाद में क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया है कि वह घूमने जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि वो घूमने जा रही है, अभी तत्काल हो रहा है ना, तत्काल, ठीक है। जैसे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, अब ये
प्रेजेंट की बात हो रही है, वह घूमने जा रही है, ठीक है, तो ये तत्कालिक हो गया। वह पढ़ रहा था, सी की बात करो, वह पढ़ रहा था, तो इसमें हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। अपूर्ण। अगला है मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, तो मैं बाहर जाऊंगी क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, भविष्य काल, ठीक है भाई, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। तो आपके 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो अब हमारे पूर्ण वर्तमान काल कौन सा? अब हमारे पढ़ने का समय, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, वह काम नहीं करता है, तो वाक्य में अव्यय पद है, वाक्य में अव्यय पद है, तो क्या करेंगे इसको? अव्यय पद है, तो अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय पद क्या होते हैं? तो अव्यय पद होते हैं, अव्यय पद, अव्यय पद वे पद होते हैं जिनका कर्ता, क्रिया या कर्म पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, उससे क्या, वो क्या होते हैं? हमारे अव्यय पद कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन, इन पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो अब क्या देखो, क्या वह काम नहीं करता है, वह काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, वह जो शब्द है वह लड़के के लिए यूज हो रहा है, लड़के के लिए यूज हो रहा है, तो क्या करता है? तो ये लड़का है, तो इसमें क्या ये चीजें पता चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखें काम, काम, काम क्या है? हमारा कर्म को दर्शा रहा है, काम कर्म को दर्शा रहा है। ये कर्ता जो है क्रिया को दर्शा रही है, कि क्रिया कौन से समय में हो रही है, लिंग वचन दिखा रही है ना, कितने लोगों के साथ हो रही है, या किस समय हो रही है, भूतकाल में हो रही है, भविष्य काल में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है। काम क्या है? काम दिखा रहा है कि क्या चीज हो रही है, यानी कर्म को दर्शा रहा है। तो जो नहीं शब्द है, अगर नहीं शब्द को मैं किसी भी एक वचन के साथ लगाऊं, बहुवचन के साथ लगाऊं, या किसी भूतकाल के लिए लगाऊं, या भविष्यकाल के लिए लगाऊं, या कोई भी किसी भी अन्य चीज चाहे सजीव के लिए लगाऊं या निर्जीव के लिए लगाऊं, तो इसमें नहीं जो शब्द है इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ नहीं शब्द से हम किसी भी चीज का प्रमाण नहीं कर सकते कि ये हमारी एक वचन थी या दो वचन थी, सर दो वचन बहुवचन थी, है ना, या ये पुरुष थी या महिला थी, या फिर ये कौन सी क्रिया थी, सकर्मक क्रिया थी, अकर्मक क्रिया थी, या कौन सा काल था। तो जो नहीं शब्द वो हमारा अवयव में आएगा। तो अवयव कौन सा शब्द है हमारा? अवयव पद कौन सा है? नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ, और इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें। ये जो क्लास रहने वाली है आपकी डेली शाम को 4 बजे रहेगी, ठीक है, शाम 4 बजे क्लास रहने वाली है। और इस क्लास का बेनिफिट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको सिलेबस का रिवाइज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और एक कमेंट जरूर करें, क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट, गलत लगी तो गलत कमेंट करना है, ठीक है। ये कमेंट करना नेसेसरी है, हर क्लास के बारे में कमेंट करना नेसेसरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, एक नई अगली क्लास में शाम 4 बजे। तब तक सब धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।